बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीनेशन कोविड की। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने जब से कोरोना शुरू हुआ था क्या किया। मैं कोरोना शुरू होने से अभी तक घर से निकलते हुए मास्क के बगैर नहीं निकलती, चाहे कितनी भी गर्मी लग रही हो, ठीक है। इसलिए कि सोशल डिस्टेंस यहाँ पे बहुत मेंटेन करना इसलिए मुश्किल होता है कि मैं कई जगहों पे अगर जा रही हूँ ज़रूरी काम से, लोग आके चिपक के खड़ी हो जाती हैं औरतें। और रमज़ान में भी मैंने देखा था कि अफ्तार में घुसे हुए हैं, ना मास्क बेचने वाला पहन रहा है कुछ जगहों पे, ना ख़रीदने वाला। तो अच्छा, फिर ये कोरोना की वैक्सीन का जब शुरू हुआ कि भाई वैक्सीनेशन करवानी है, मैंने कहा मैं नहीं करवा रही, क्योंकि मुझे ना एक दिल में धड़का सा लगा हुआ था कि चाहे वो फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, साइनोवैक हो, कोई भी हो, अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने, मतलब वर्ल्ड वाइड ठीक है रिसर्च हुई है, लेकिन उस तरह नहीं हुई है ना कि कोई साल या साल, क्योंकि बीमारी रिलेटिवली वो न्यू है। तो मुझे ये था कि मैं तो नहीं लगवा रही है वो। अब हुआ ये कि जब मैंने देखा कि कुछ वजूहात की वजह से मैं सोचा लगवा लेनी चाहिए। एक तो ये कि कई जगहों पे अब वो चूँकि पाकिस्तानी सुधर नहीं रहे थे, कुछ जो मास्क नहीं लगा रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग, फिर शादी हॉल्स में उन्होंने शादियाँ इजाज़त दी तो सुना है बहुत ज़्यादा लोग घुसाए जा रहे थे। तो अब गवर्नमेंट कई जगहों पे बहुत सख्ती कर रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। जैसे वो ये कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जगहों पे आप खाना नहीं खा सकते वहाँ जाके जब तक आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड ना हो। और मेरे ख्याल से बसों के सफ़र पे भी ये पाबंदी अब लगने वाली है कि मतलब कंडक्टर और ड्राइवर तो हो ही वैक्सीनेटेड हो, फिर मतलब जो लोकल नहीं, जो शहर से दूसरे शहर या इस तरह। फिर एयर ट्रैवल पे सुना है 1 अगस्त से लगने वाली है, 2021 से पाबंदी के वैक्सीन। तो मैंने कहा यार, जब इतना ज़्यादा सख्तियाँ शुरू हो रही हैं तो मजबूरन, क्योंकि देखिए मैं वो शख्स हूँ जो मैं एलोपैथिक दवाएं भी मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, बट नाउ द करंट सिचुएशन इज सच। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि अब लगवानी है तो फिर फाइजर देख लेते हैं, मॉडर्ना देख लेते हैं, एस्ट्राजेनेका नहीं, उसके मैं इंटरनेट पे डिफरेंट वैक्सीनेशंस का पढ़ी थी। तो अब मेरे ख्याल से वो रिएक्ट करने की भी बात थी, किस पे रिएक्शन हो जाए ना, जैसे मुझ पर आमतौर पे एंटीबायोटिक्स का रिएक्शन हो जाता है। तो बहरहाल मैं जब डिफरेंट दवाओं का पढ़ रही थी तो मुझे पता ही नहीं चल सका कराची में कहाँ फाइजर और ये सब। मैंने कहा यार, चाइनीज़ वैक्सीन लगवाने में भी क्या हर्ज है, अगर साइनोवैक है, जैसे हमारे मैं वैसे तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वैसे बता रही हूँ, इमरान खान ने साइनोफार्म लगवाई थी। अच्छा, साइनोफार्म हर जगह है भी नहीं, तो साइनोवैक अब मैं इंशाल्लाह लगवाने का सोच रही हूँ, मतलब नॉट हैप्पीली, मजबूरी के तौर पे, जैसे क्योंकि मैं तो कहीं मालूम और कोई दवाएं वैक्सीनेशन करवा नहीं पाई। अच्छा, दूसरा चीज़ ये कि ख़वातीन की बॉडी पे किस तरह रिएक्शंस आते हैं कोविड-19 की वैक्सीनेशन के, क्योंकि आदमी और औरतों के जिस्म के फंक्शंस अलग हैं। तो मैं इंटरनेट पे पढ़ रही थी तो थोड़े डर भी लग रहा था, अगर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कुछ में बड़े ख़तरनाक रिएक्शंस भी हुए हैं कुछ वैक्सीनेशंस के। तो अब इसमें अब मजबूरी है, ये कहते नहीं मजबूरी में करवा रही हूँ मैं, बिल्कुल खुशी से नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो है पता नहीं मिठाई बांटती हुई। तो अब साइनोवैक मजबूरन लगवाऊंगी। और मेरे ख्याल से अगर शायद मुझे फाइज़र वगैरह भी पता होती तो भी शायद मैं साइनोवैक ही लगवाती, क्योंकि कुछ मैं इंटरनेट पे काफ़ी पढ़ रही थी असल में वैक्सीनेशंस के बारे में। अब अल्लाह जाने, देखिए मौत तो वैसे भी आनी है, अब किसकी क्या वजह बनती है वो पता नहीं, ये मजबूरी है। और ये चूँकि इतनी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं तो फिर इस वजह से अब सोचा है लगवाने का। और आई एम रियली स्केयर्ड। अब अल्लाह का नाम लेके, अब क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके रिएक्शंस अब अभी हमें पता नहीं है सही तरह। इसके फिर लोगों ने जो धड़ाधड़ बाहर के मुल्कों में तो पहले ही फाइज़र और जॉनसन और स्पुतनिक वगैरह लगने शुरू हो गए थे। मैं यही सोच रही हूँ कि अब रिएक्शंस जो आने शुरू हुए हैं तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ना चाहते हुए और डर के मारे, लेकिन अल्लाह का नाम पढ़ के मजबूरी है, इस वजह से मैं फिर अब लगवाने वाली हूँ। और वैसे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे भी मुझे लग रहा है, मुझे शक है कि ये करेंगे अब सख्तियाँ, कई कंट्रीज़ भी और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान तो कर ही रहा है ऑलरेडी, तो फिर मजबूरी है। और हज उम्रा ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली स्केयर्ड। अल्लाह रहम करे।